शाम रद्दी कागजों को इकट्ठा कर उनके लिफाफे बनाया करता और उन्हें बेचता। लेकिन इस काम में उसकी कमाई बहुत कम होती। हमेशा पैसों की तंगी रहती। वो अपने बेटे मोनू की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाता था। बाबा, मेरे दोस्त मोनू के पास बहुत सुंदर खिलौना है, मुझे भी वैसा ही खिलौना चाहिए। मोनू बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना ला दूंगा। तू पहले लिफाफे बनाने में मेरी मदद कर। ठीक है बाबा। मोनू लिफाफा बनाने में शाम की मदद करने लगता है। मोनू को रद्दी कागजों से खिलौने बनाने का बहुत शौक था। बाबा, मैं ये कागज के टुकड़े ले लूं? अरे, ये तो रद्दी कागज है मोनू, तू इनका क्या करेगा? बाबा, मैं इनसे तितली, हवाई जहाज बनाऊंगा। अच्छा, ले ले। तभी शाम की पत्नी समैया मोनू को आवाज लगाती। मोनू, तूने पहले से ही घर में रद्दी कागजों का ढेर लगा दिया है, पहले उन्हें साफ कर। माँ, मैं इन कागजों से ना खिलौने बनाऊंगा। तेरे खिलौनों के चक्कर में पूरा घर गंदा हो गया है। मैं अभी आता हूँ माँ। मोनू खेलने चला जाता है। फटी हुई साड़ी में लिपटी समैया शाम के लिए चाय लेकर आती है। वो देखती है कि शाम की आंखों में आंसू भरे हुए थे। मोनू के बाबा, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? मोनू की माँ, तुम तो जानती ही हो कि लिफाफे बेचकर कितने कम पैसे मिलते हैं। बड़ी मेहनत से रद्दी कागजों को ढूंढता हूँ, फिर लिफाफे बनाता हूँ, लेकिन इतने पैसे भी नहीं कमा पाता कि अपने इकलौता बेटे मोनू की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैं तो मोनू को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे स्कूल नहीं भेज सकता। आप तो जानते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो वही हमारी खुशकिस्मती होती है। हम कैसे अपने बेटे को पढ़ा पाएंगे? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारे पास भी पैसा होगा। लेकिन कैसे होगा ये सब? आप परेशान क्यों होते हैं? मोनू कागज के खिलौने बना लेता है, आप उन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचते? नहीं समैया, मैं मोनू के बनाए खिलौनों को बाजार में नहीं बेचूंगा। ये खिलौने मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। अगर उसके लिए खिलौने खरीद नहीं सकता तो उसके बनाए खिलौनों को बेचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ मोनू के बाबा, खिलौने तो फिर बन जाएंगे। अगर आप उन खिलौनों को बाजार में बेचेंगे तो हमारी कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी। वे पैसे हमारे काम आएंगे। ठीक है, मैं मोनू से कह देता हूँ कि रोज कागज के खिलौने बनाया करे। उस दिन मोनू जब घर आता है तो शाम उसे कागज के खिलौने बनाने के लिए कहता है। मोनू बेटे, अब तो रोज कागज के खिलौने बनाया कर। उन्हें मैं बाजार में बेचूंगा तो हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है बाबा। अब मोनू भी रोज शाम के साथ रद्दी कागज चुनने के लिए जाया करता और उनसे कागज के खिलौने बनाता। एक दिन मोनू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा था। क्या बात है मोनू बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा है। अब तो शाम हो गई लेकिन खिलौना बनकर तैयार नहीं हुआ। बाबा, आज मैं कागज की जादुई ट्रेन बना रहा हूँ। कागज की जादुई ट्रेन? हाँ बाबा, कागज की जादुई ट्रेन। अच्छा, तो तुम्हारी जादुई ट्रेन में क्या जादू है भाई? मेरी कागज की ट्रेन पानी के ऊपर भी चलेगी। अच्छा। हाँ बाबा। शाम और मोनू बातें कर रहे थे कि तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। बाबा, बारिश होने वाली है। हाँ मोनू, लगता है कहीं बिजली गिरी है। शाम का इतना कहना था कि जोर जोर से बारिश होने लगी। मोनू हर बारिश देखता रहा और कागज की ट्रेन बनाता रहा। बारिश लगातार होती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो डर है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। माँ, बाबा, देखो, मेरी जादुई ट्रेन बनकर तैयार हो गई। इस ट्रेन के हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं बाबा, ये ट्रेन मैंने बेचने के लिए नहीं बनाई है। इस ट्रेन पर हम सब सवारी करेंगे। तीनों बातें कर रहे थे, तभी बाहर काफी शोर मचने लगा। ये कैसा शोर है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो बाहर जाता है तो देखता है कि बारिश का पानी पूरे गांव में भर गया था। अरे श्याम भैया, क्या देख रहे हो? अरे गांव में बाढ़ आ गई है भैया, जल्दी से यहाँ से निकलो नहीं तो हम सब डूब जाएंगे, बता रहे हैं। तभी शाम घर के अंदर आता है। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? जल्दी से सामान बांध लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्यों? गांव में बाढ़ आ गई है, अगर हम अभी नहीं निकले तो मारे जाएंगे। समैया जल्दी से सामान बांधती है और तीनों घर से निकल पड़ते हैं। चलते समय मोनू कागज की ट्रेन अपने हाथ में ले लेता है। मोनू बेटा,
ये कागज की ट्रेन पानी में बह जाएगी, इसे यहीं छोड़ दो। नहीं बाबा, मैंने इस ट्रेन को बहुत मेहनत से बनाया है, यही तो हमारी जान बचाएगी। इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है मोनू, अब जल्दी चलो। तीनों घर से निकल पड़ते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। गांव में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका था। लोग अपना अपना सामान लेकर किसी तरह से जान बचाकर भाग रहे थे। अरे भागो भैया, अरे जल्दी निकलो यहाँ से, अरे गांव डूबने वाला है। रुकिए, आप लोग यहाँ से मत भागिए। अरे भागेंगे नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा मोनू, चलो भागो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे मोनू, इस गांव में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं आई। तुम हम लोगों की मदद कर पाओगे? तभी मोनू ने अपनी कागज की ट्रेन बाढ़ के पानी के ऊपर रख दी। मेरी कागज की ट्रेन सबकी जान बचाएगी। मोनू, ये बाढ़ है, मजाक का समय नहीं है। ये कागज की ट्रेन हम सबकी जान कैसे बचा सकती है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मुखिया जी, ये कागज की ट्रेन जादुई है। भला कागज की ट्रेन भी जादुई होती है क्या? मेरी ट्रेन जादुई है। तो दिखाओ अपनी ट्रेन का जादू। कागज की ट्रेन दिखा दे अपना कमाल। मोनू के इतना कहते ही कागज की ट्रेन बड़ी होने लगी। ये देखकर सब हैरान हो गए। ये ट्रेन बड़ी कैसे हो रही है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? धीरे धीरे वो ट्रेन एक विशालकाय ट्रेन में बदल गई। वो ट्रेन लोहे की ट्रेन की तरह मजबूत थी। सब लोग इस ट्रेन में बैठ जाइए। शाम समैया, मुखिया जी और गांव के सब लोग कागज की ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो ट्रेन इतनी बड़ी थी कि गांव के सारे लोग उसमें आराम से बैठ गए। उस ट्रेन में सबके लिए खाने पीने का सामान और सोने के लिए बिस्तर था। हैरानी की बात तो ये थी कि बाढ़ का पानी ट्रेन को छू भी नहीं पा रहा था। गांव से बाढ़ का पानी निकलने में 2 दिन लग गए। तब तक गांव वालों ने कागज की जादुई ट्रेन में रहकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद सब लोग ट्रेन से नीचे उतर गए, जिसके बाद जादुई ट्रेन वापस अपने असली रूप में आ गई और सिकुड़कर छोटी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू, तुम्हारी कागज की जादुई ट्रेन ने हम सबकी जान बचा ली। इसके लिए तुम्हें मेरी तरफ से इनाम मिलेगा और तुम्हारे बाबा श्याम को नौकरी भी मिलेगी। क्या मेरे बाबा को नौकरी मिलेगी? हाँ मोनू, लेकिन हमें ये बताओ कि तुमने कागज की जादुई ट्रेन बनाई कैसे? हाँ मोनू, बेटा तुमने कागज की जादुई ट्रेन कैसे बना ली? एक दिन जब मैं बाबा के साथ रद्दी कागज चुनने गया था ना, तब कुछ कागजों को आपस में बातें करते हुए सुना। क्या कागज भी बोलते हैं क्या? हाँ, ये कागज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? ये कागज के टुकड़े जादूगर नीलाब की लिखी गई किताब जादुई कागज की ट्रेन के कुछ पन्ने थे, जो किसी तरह से फटकर बाहर आ गए थे। उन कागज के टुकड़ों ने क्या बातें की? उन्होंने कहा कि जल्द ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है। अगर इन कागजों के टुकड़ों से ट्रेन बनाई जाएगी तो वो जादुई कागज की ट्रेन बन जाएगी, जिसमें बैठकर सारे गांव वासियों की जान बच जाएगी। उन कागजों के टुकड़ों की बातें सुनने के बाद मैं उन्हें घर ले आया और उनकी ट्रेन बना ली। तुमने बहुत नेक काम किया है मोनू। कल पंचायत के सामने मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। उस समय सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। मोनू ने बाढ़ से सबकी जान बचाई है। इसके लिए मोनू को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार के तौर पर मोनू की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। मोनू को पढ़ाई के लिए शहर भेजूंगा। इसके साथ ही मैं श्याम को 10,000 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी पर रखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। नहीं मोनू, पूरा गांव तुम्हारा आभारी है। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। दूसरे दिन से मोनू स्कूल जाने लगा और शाम को मुखिया जी के यहाँ नौकरी मिल गई। अब उनके दुख भरे दिन दूर हो गए थे।